क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को अपनाना और जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम हारून है और मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। इस चैनल पे हम ब्लॉकचेन, कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस न्यूज़ और कुछ टेक इन्फॉर्मेशन आसान लफ्ज़ों में आपसे शेयर करेंगे। मैं आपको कह सकता हूं कि किसी भी एक्सचेंज में अकाउंट खोलें और किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट कर लें, लेकिन मैं समझता हूं कि अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं जब इस मार्केट में एंटर हुआ था तो मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि जो गलती मैंने की वो गलती आप भी करें। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप्स शेयर करना चाहता हूँ कि आप किस तरह अपने क्रिप्टो और ऑनलाइन आइडेंटिटी को सिक्योर रख सकते हैं। टिप्स स्टार्ट करने से पहले ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखें कि कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट ना करें जो आप लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि लोन लेके इन्वेस्ट करना या घर बेच के इस मार्केट में इन्वेस्ट कर लेना। ये मार्केट अभी बहुत इमेच्योर है और रेगुलेटेड भी बहुत कम है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स दूंगा क्रिप्टो और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी के लिए। तो चलें अब चलते हैं अपने टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1, सबसे पहले इन्वेस्ट करें नई नोटबुक पे। ये इंस्टेंट तरीका आपको ऑनलाइन थेफ्ट से महफूज कर सकता है। वो इस तरह के आप अपने सारे क्रिप्टो वॉलेट्स के पासवर्ड या एक्सचेंजेस की अकाउंट डिटेल्स इसमें लिख लें। ये इन्फॉर्मेशन कभी भी अपने कंप्यूटर या किसी ऑनलाइन फाइल में स्टोर ना करें। ये डिटेल्स इवन अपने फ़ोन में भी स्टोर ना करें, क्योंकि आपका फ़ोन भी हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड है। वायरसेस और स्कैमर्स अपने शिकार के लिए हर वक्त ऑनलाइन घूम रहे हैं। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पासवर्ड चोरी करने के लिए एक बुक में लिखने से कोई भी इंटरनेट का स्कैमर आपकी बुक तक नहीं पहुंच सकेगा। और आज के वक्त में डिफरेंट यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स याद रखना आसान नहीं। इसलिए इस इंस्टेंट तरीके को मैं अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी की टिप्स में सबसे पहली टिप समझता हूँ। टिप नंबर 2, अपने कंप्यूटर सिस्टम का मेक श्योर कर लें कि ये वायरस फ्री है, क्योंकि इस कंप्यूटर पे आप अपने अकाउंट्स और वॉलेट्स सेटअप करेंगे और ये सब आपको करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फ्री में भी मिल सकते हैं और कुछ ईयरली मेंबरशिप के साथ खरीदे भी जा सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप किसी आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट से डिस्कस कर लें कि कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेगा आपके पीसी के लिए। टिप नंबर 3, इस कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग रखें ताकि कोई दूसरा इस सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। जैसे कि बच्चे गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं या कोई ऐसा लिंक क्लिक कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम को अपने पर्सनल यूज़ और बिजनेस यूज़ के लिए रखें, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ। और अगर आप कोई एक्सचेंज की ऐप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो इस मोबाइल का पिन कोड भी ज़रूर लगाएं। टिप नंबर 4, कभी भी अपना ज़ाती ईमेल और फ़ोन नंबर जो आप अपनी फैमिली या पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इसको कभी भी एक्सचेंजेस के लिए यूज़ ना करें। एक नया यूनिक ईमेल बनाएं जो सिर्फ क्रिप्टो और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए हो, क्योंकि एक्सचेंजेस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मुकम्मली तौर पे सेफ़ नहीं और आपका डेटा भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज़ कर सकती हैं। ये नया ईमेल और नया फ़ोन नंबर की डिटेल्स आप टिप नंबर 1 की बुक में लिख सकते हैं, ताकि इन केस अगर आप ये इन्फॉर्मेशन भूल जाएं तो आप आसानी से इस इन्फॉर्मेशन को रिकवर कर सकें इस नोटबुक से। टिप नंबर 5, किसी भी एक्सचेंज या वॉलेट में अकाउंट खोलने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि कौन सी एक्सचेंज और वॉलेट सबसे सिक्योर है। मार्केट में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ये सब, लेकिन कुछ ऑप्शंस का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। एक्सचेंजेस और वॉलेट कौन से हैं ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। टिप नंबर 6, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी किसी एक्सचेंज में क्रिएट हुआ है तो मेक श्योर कर लें कि उस वेबसाइट का यूआरएल लिंक सही है। रिसेंटली एक एक्सचेंज की गलत लिंक की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था। हमेशा यूआरएल लिंक को डबल चेक करें और ये ज़रूर देखें कि HTTPS मेंशन है कि नहीं। अगर एंड में एस मेंशन नहीं है तो ये सिक्योर नहीं है। इस सही एक्सचेंज की वेबसाइट को अपने एक्सप्लोरर या क्रोम ब्राउज़र में बुकमार्क कर लें, ताकि आप डायरेक्टली सही साइट पे जा सकें। इसमें बहुत एहतियात करें, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें काफ़ी लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर में नुकसान हुए हैं। टिप नंबर 7, जब भी आप एक्सचेंज या वॉलेट में अकाउंट बना लें, सबसे पहले आप हमेशा थोड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन के साथ टेस्ट कर लें। अगर आप बड़ी ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग में कर लेंगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट लूज़ कर सकते हैं। वो इस तरह के कभी कभी लोग ट्रांसफ़र डिटेल्स गलत डाल देते हैं और एड्रेस डबल चेक भी नहीं करते। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि हमेशा छोटी ट्रांजैक्शन के साथ टेस्ट कर लें और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। टिप नंबर 8 बहुत ज़रूरी है और अक्सर स्कैम्स इसमें होते हैं। कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को भी ना दें।
काफ़ी लोग ये गलती कर बैठते हैं और स्कैमर्स का शिकार हो जाते हैं। ये इस तरह होता है कि आपको डिफरेंट वॉलेट्स और एक्सचेंजेस से फ़जूल ईमेल्स आती हैं या मैसेजेस आते रहते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम, ट्विटर या फेसबुक, इन सब से आपको पर्सनल मैसेजेस आते रहेंगे किसी ना किसी शक्ल में। इनको ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। याद रखें, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िम्मेदारी है। टिप नंबर 9, कभी भी लोगों की बातों में यकीन ना करें। आपको ज़्यादातर मटेरियल इंटरनेट और यूट्यूब में मिलेगा, जिस मटेरियल में अक्सर लोग क्लेम करेंगे कि हम सब चांद पे जाने वाले हैं या कभी प्लेनेट मार्स में लैंड करने वाले हैं। इनमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्कैमर्स हैं और सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए डिफरेंट क्रिप्टो टोकन्स प्रमोट कर रहे हैं। इन सब को अवॉइड करें और अपनी रिसर्च खुद करें। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, आईसीओ क्या है, यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या है। ये वीडियो इस टिप के रिलेटेड है, ये ज़रूर देखें। टिप नंबर 10 हमें वापस ले जाता है टिप नंबर 1 की तरफ। इस बुक का एक बैकअप भी रख लें अपने सेफ्टी बॉक्स में। इन केस इस बुक की पहली कॉपी लॉस हो जाए तो आप अपने अकाउंट्स इस बैकअप कॉपी से मैनेज कर सकें। और प्रिकॉशनरी तौर पे ये इन्फॉर्मेशन अपने एक बहुत भरोसेदार रिलेटिव को भी बता दें, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भी पता नहीं। इस बैकअप कॉपी में एक्सचेंजेस और वॉलेट्स यूज़ करने का तरीका भी लिख दें, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में वो शख्स इसको एक्सेस कर सके। तो ये थी बेसिक 10 टिप्स किसी भी ऑनलाइन एक्सचेंज या क्रिप्टो एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जैसे कि आप सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर डिजिटल एसेट है और ये हार्ड कैश की तरह नहीं जिसको आप हाथ से सिक्योर कर सकें। इसके अलावा दुनिया में स्कैम्स और चोरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। याद रखें कि क्रिप्टो करेंसी में कोई इंश्योरेंस नहीं और एक्सचेंजेस भी मुकम्मली तौर पर रेगुलेटेड नहीं। इसको सिक्योर रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी सेफ्टी टिप्स शेयर करता रहूँगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। Until then, see you in the next video.